आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री लेके आए हैं। लर्निंग आउटकम आधारित जो गैप सामग्री है, यह गैप जो आपका हो चुका था, जो पिछली कक्षा है, जैसे आपकी कक्षा कौन सी की लेके आए, हम कक्षा 6 की लेके आए आपके लिए। तो आपकी जो कक्षा 5 की जो पढ़ाई छूट चुकी थी कोविड-19 की वजह से, तो उसको पूर्ण करने के लिए जो राज्य शिक्षा केंद्र ने लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री पुस्तक बनाई, जो ब्रिज कोर्स के अंतर्गत है। इसमें आपके एक पुस्तक में 3 विषय रहेंगे, एक विषय गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। जिसमें आज हम आपके लिए जो वीडियो बना के लेके आए हैं, वह वीडियो है गणित का। इसमें आपको जो ब्रिज कोर्स से संबंधित जो वर्कशीट कार्य रहेगा, वह किसका बताएंगे, हम आपको गणित के बारे में बताएंगे। इसी प्रकार विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के भी वीडियो बना के हम हमारे चैनल में डालते रहेंगे। आप उन्हें हमारा चैनल जो है आइडियल देव क्लासेस, उसमें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं। तो चलिए देख, और ये किस सत्र के लिए, सत्र 2022-23 के लिए। कौन से सत्र के लिए है? सत्र 2022 और 23 के लिए है। तो ध्यान दीजिए। चलिए, जी किस कक्षा के लिए? कक्षा 6 के लिए है। और इसका खंड अ विषय गणित है। विषय गणित में जो आपकी वर्कशीट कार्य वह कराएंगे। और सत्र कौन सा है? 2022 और 23। तो चलिए देखते हैं हमारी जो वर्कशीट है, क्या वर्कशीट है। पहली वर्कशीट देखेंगे हम। वर्कशीट 1 में दिया है संख्याओं को पढ़ना व लिखना। वर्कशीट 1 में क्या दिया? संख्याओं को पढ़ना व लिखना। तो देखिए यहाँ पे, देखें और समझें और लिखें। क्या कहा इसमें? देखें और समझें व लिखें। हमें इन्हें देखना भी है, समझना भी है और लिखना भी है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ संख्या शब्दों में दी है और यहाँ संख्या किस में लिखना है? अंकों में। तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगी आपको काय में लिखना है? शब्दों में लिखना है। और यहाँ संख्या अंकों में लिखना है। एक उदाहरण के रूप में दिया, यहाँ लिखा है 3530 और ये लिखा हुआ है 3530। इसी प्रकार अब यहाँ पे इसमें संख्या अंकों में जो दी है, इसके सेकंड नंबर के डिब्बे में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पे क्या है? 9। और सैकड़ा के स्थान पे क्या है? 7। और दाही के स्थान पे 1 और इकाई के स्थान पे 3 है। तो जो हजार के स्थान पे उसको क्या पढ़ेंगे? हजार के स्थान पे 9 है तो उसे 9000 पढ़ेंगे। सैकड़ा के स्थान पे 7 है, 700। और ये जो दोनों संख्या है 13, 1 और 3, इसको क्या पढ़ेंगे? साथ में पढ़ेंगे, इकाई और दाही को। तो कितना हो गया? 9713। ये आपके पास लिखा हुआ है। अब इसको आपको यहाँ पे शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखेंगे? 9713। तो आपकी जो खाली जगह थी उसमें आपको यहाँ संख्या शब्दों में लिखने को कहा था, अंकों में दिया था, तो हमने यहाँ शब्दों में लिख के आपको बता दिए। फिर तीसरा नंबर देखिए, यहाँ दिखा है 8024। अब 8024 शब्दों में लिखा हुआ है और आपको किस में लिखना है? अंकों में लिखना है। तो 8024 लिख दीजिए। तो 8000, हजार के स्थान पे 8 आ गया। सैकड़ा के स्थान पे कोई संख्या नहीं आएगी। और दाही के स्थान पे 2 और इकाई के स्थान पे 4। इस प्रकार क्या हो गए? 8024। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है? 7018। तो ये अंकों में दिया हुआ है, आपको काय में लिखना है? शब्दों में। तो लिख दी 7018। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। यहाँ कितना दिया हुआ है? देखिए ये 5403 अंकों में लिखा हुआ है, इसे शब्दों में लिखना है। तो लिख दीजिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 5403। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है? शब्दों में दिया है 3009 दिया है। अब इसको हमको अंकों में लिखना है। तो 3009 किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार से 3009। फिर 1003 यहाँ अंकों में लिखा हुआ था, हमको किस में लिखना है? शब्दों में। तो ये आपको लिख के बता दी 1003। फिर 5159 शब्दों में लिखा है, इसको आपको अंकों में लिखना है। तो 5159। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2349 ये लिखा हुआ है, अंकों में लिखा हुआ है। और हमें किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। तो ये 2349 ये लिख के बता दिया आपको। फिर 1001
1101। तो देखिए 1100 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, हमने 1 लिखना भूल गए थे, आप यहाँ पे 1101 लिख लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 1101। इसके बाद 9999, ये अंकों में लिखा है, हमें किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो ये क्या हो गया 9999, ये लिख दिए इस प्रकार से हमने 9999। तो जो हमारी वर्कशीट 1 थी, वर्कशीट 1 क्या कह रही थी, संख्याओं को पढ़ना हुआ लिखना। तो कुछ संख्याएं शब्दों में दी थी, उनको अंकों में लिखना था, और कुछ संख्याएं अंकों में दी थी, उनको शब्दों में। तो आपको हमने यहाँ अंकों और शब्दों में लिख के बता दिए। यहाँ क्या दिया है, ये लर्निंग्स आउटकम M501 परिवेश में उपयोग की जाने वाली 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ते तथा लिखते हैं, और ये शिक्षक और पालकों के लिए संकेत भी दिया है। इसी प्रकार अन्य सवालों को सिलेक्ट, कॉपी एवं हल करवाएं। पाठ्य पुस्तक गणित का जादू कक्षा 5 पार्ट 1 को देखें। यानी कि आपको जो N-1 है, यानी कि आपको एक क्लास पीछे का यहाँ बताया जा रहा है। इसके बाद आपकी वर्कशीट 2 देखिए। वर्कशीट 2 में क्या दिया है, बड़ी व छोटी संख्या छांटना। देखें और समझें और लिखें। हमें यहाँ पे वर्कशीट 2 में क्या करना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या को छांट के लिखना है। चलिए देखते हैं हम क्या दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ दिया है संख्याओं के प्रत्येक समूह में से बड़ी संख्या छांटकर लिखिए। हमें जो संख्याओं का समूह दिया हुआ है, ये संख्या का समूह है, इसमें से बड़ी संख्या छांटकर यहाँ पे जो चौकोन डिब्बा दिया है इसमें लिखना है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, उदाहरण के रूप में आपको दिया है 9817 बड़ी संख्या है, और उसे ये इस डिब्बे में लिख के बता दिया 9817। इसी प्रकार अन्य प्रश्न जो हैं उन्हें आपको हल करना है। देखिए अब प्रश्न नंबर 2, इसका प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 2216, 7922, 4451। अब इसमें कौन सी संख्या बड़ी है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या जो आएगी आपकी वह आएगी 7922, क्योंकि जो आपके हज़ार के स्थान में बड़ी संख्या क्या है 7 है, तो इसलिए 7922। तो इसमें हमने क्या लगा दिए, घेरा भी लगा दिया, और इस संख्या को यहाँ पे लिख के बता दिए 7922। इसी प्रकार तीसरा देखिए 2127, 2254, 2434। अब इसमें देखो, इसमें सैकड़े के तो हज़ार के अंक समान हैं, फिर सैकड़े में ये छोटा है 1, ये 2 और 4, यहाँ सैकड़े का 4 अंक बड़ा है, इसलिए बड़ी संख्या भी कौन सी बनेगी 2434, और यहाँ लिख देना है 2434। उसी प्रकार चौथा देखिए, चौथे में क्या दिया है 2480, 2408 और 2249। 249 छोटी है और 2408 भी छोटी है। बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 2480। तो 2480 पे हमने गोला भी लगा दिए और उस संख्या को लिख के बता दिए। नेक्स्ट देखिए पांचवा 9351, 9306 और 9380। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 9380, इसे यहाँ पे लिख देना है 9380। इस प्रकार छठे में देखिए 7700, 7070 और 7007। इसमें बड़ी संख्या होगी 7700। तो ये 7700 पे हमने घेरा लगा दिए और उसको ये डिब्बे के अंदर लिख के बता दिए 7700। तो आपको इस प्रश्न के माध्यम से ये बताना है, क्या बताना था कि संख्या के प्रत्येक समूह में बड़ी संख्या छांटकर लिखना था। तो हमने बड़ी संख्या को छांटकर लिख के आपको बता दिए। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, संख्याओं के प्रत्येक समूह में से सबसे छोटी संख्या को छांटकर लिखिए। अब यहाँ पे जो 3 का समूह दिया है संख्याओं का, इसमें सबसे छोटी संख्या को छांटना है और उसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे 1720, 1720, 5436, 9817। तो यहाँ सबसे बड़ी हो गई 9817, फिर उससे छोटी हो गई 5436 और उससे छोटी क्या हो गई 1720। और हमें क्या कहा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 1720। इस 1720 को यहाँ पे उदाहरण के रूप में आपको लिख के बता भी दिया गया है। तो इसी प्रकार आपको नीचे के प्रश्नों को हल करना है। जैसे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न में देखिए, चलो 3 संख्याएं दी पढ़ते हैं हम इसे। 2215, 5730, 1860। अब यहाँ पे 5730 सबसे बड़ी संख्या है, फिर उससे छोटी संख्या है 2215
और सबसे छोटी संख्या 1860। तो ये 1860 को हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे हमने उस पर घेरा लगा दिए। तो जो छोटी संख्या छाट कर लिखिए कहा था हमने लिख के बता दिए। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में देखिए 1483, 1473 और 1469। इसमें सबसे छोटी संख्या है 1469, उसमें हमने घेरा लगा के बताया आपको और यहाँ लिख के भी बता दिए 1469। चौथा प्रश्न देखिए इसी का 7809, उसके बाद 7089 और 7890। इसमें सबसे बड़ी है 7890, मुझसे छोटी है 7809 और सबसे छोटी जो है वह है 7089। इस 7089 को पे घेरा लगा दिए हमने और उसे कहाँ पे लिख के बता दिए, जो खाली डिब्बा था उसमें 7089 लिख दीजिए। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न में देखिए 7002, 7018 और 6109। इसमें सबसे छोटी संख्या है 6109, जिसे यहाँ पे लिख के आपको बता दिए। इसी प्रकार छठवें प्रश्न में देखिए 5631, 5641, 5651। तो इसमें 5631 सबसे छोटी संख्या है, जिसे हमने इस चौखाने में लिख के आपको बता दिए हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो वर्कशीट थी, कौन सी वर्कशीट, वर्कशीट 1 और 2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। और ये वर्कशीटें किसके अंतर्गत आ रही हैं, ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आ रही हैं। ब्रिज कोर्स यानी कि N-1 एक क्लास पीछे का आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जब कोरोना काल में आपकी पढ़ाई पूर्ण रूपेण हो नहीं पाई थी, उन क्लासों की जो पढ़ाई छूट गई थी उसे पूरा करने के लिए आपके लिए ये N- ब्रिज कोर्स की पुस्तक बनाई गई है। ठीक है बच्चों, यदि ये वर्कशीट आपको समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।